हेलो फ्रेंड्स, आई एम नीरू एंड मोस्ट वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल्स। फ्रेंड्स, आज हमारे व्यूवर्स ने पूछा है कि हम पूरे फेस पर अगर वैक्स ना करें तो क्या हम थ्रेडिंग कर सकते हैं। देखिए, थ्रेडिंग में क्या होता है कि अगर मैं वैक्स की बात करूं तो वैक्स से तो स्किन खिंचती है, लेकिन थ्रेडिंग अगर आप पूरे फेस पे करना चाहते हो कर सकते हो, लेकिन इससे भी आपको कई बार थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है। लेकिन क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कईयों की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, तो वो ना बियर नहीं कर सकती अपने खिंचाव को, जो थ्रेड से होता है, जो बालों के खींचने से होता है। तो यहाँ पर रेडनेस की प्रॉब्लम भी आ सकती है, साथ में जो छोटे छोटे से दाने टाइप में जो आ जाते हैं वो भी आ सकती है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। साथ ही साथ जब हम फेस पर यानी इस एरिया में थे, फेस की जो स्किन होती है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है और बहुत ही ज़्यादा नाजुक स्किन होती है। अगर यहाँ पर थ्रेडिंग की जाए तो पेन बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा सॉफ्ट स्किन होगी उतना ही ज़्यादा पेन होगा। ये डेफिनेटली बात है। अगर आप रेगुलरली, अगर एक हैबिट हो जाती है, जैसे हम थ्रेडिंग कराते हैं, स्टार्टिंग में हमें पेन होता है लेकिन बाद में हमें हैबिट हो जाती है कि इतना तो पेन होना ही है, तो यहाँ पे भी ऐसा ही होता है कि हमें यहाँ पे पेन होता है, क्योंकि स्किन सॉफ्ट होती है। सॉफ्ट होने की वजह से जो हेयर है वो खिंचता है और वो ज़्यादा खिंचता है, खिंचाव ज़्यादा लाता है, जिसकी वजह से पेन होता है। तो ये हो सकता है। और रही बात, इसी वजह से मैं ज़्यादातर एपिलेटर्स को रेकमेंड करने के लिए रेकमेंड करती हूँ कि आप एपिलेटर्स का यूज़ करो, जिससे कि आप कभी भी अपने फेस पे जो है क्लीन कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो बिना स्ट्रेचिंग के, बिना पेन के। इसी वजह से ही रेकमेंड करती हूँ, अदरवाइज़ और कोई रीज़न नहीं है। क्योंकि कुछ पर्सन्स होते हैं जिनके फेस पे बहुत ही ज़्यादा हेयर होते हैं और वो सच में होते हैं। अब ये नहीं कि मेरे फेस पे हेयर नहीं है तो किसी के फेस पे नहीं होते, ऐसा तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो किसी किसी के फेस पे सच में ये जो एरिया है यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा हेयर होते हैं, तो वैक्स से उनको प्रॉब्लम हो सकती है और उनको थ्रेडिंग से भी प्रॉब्लम हो सकती है। जिनके जैसे इस एरिया में थ्रेडिंग करा रहे हो तो चल जाता है इस एरिया के लिए, क्योंकि ये जो है थोड़ा हार्ड होता है। जब तो यहाँ पे आते हैं ये थोड़ी सॉफ्ट होती है। कुछ पर्सन्स होते हैं जो सिर्फ ये हेयर को साफ़ करवाते हैं, क्योंकि उनके यहीं पे ही हेयर होते हैं, तो वो क्या करते हैं, थ्रेडिंग से साफ़ करवा लेते हैं, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ये इस एरिया के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन जब हम यहाँ की बात करते हैं, इस एरिया की, ये जो आँख के पास का एरिया है, इस एरिया की बात करते हैं, तो ये थोड़ा ना सेंसिटिव वे में आ जाती हैं। और इस जगह मैं कभी भी थ्रेडिंग रेकमेंड नहीं करूँगी। आप यहाँ पे वैक्स करा सकते हो, यहाँ पे थ्रेडिंग करा सकते हो, लेकिन ये जो एरिया है ना, इस एरिया के लिए कभी भी थ्रेडिंग या वैक्स रेकमेंड मैं नहीं करती हूँ। इसलिए यहाँ के लिए एपिलेटर्स ही यूज़ करने के लिए कहते हैं। बहुत कम पर्सन्स होते हैं जिनके यहाँ पे बाल आते हैं, लेकिन आते हैं, बहुत पर्सन्स के आते भी हैं। तो लेकिन जब भी आप फेस की थ्रेडिंग करें, आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, ये चीज़ को पहली बात तो ना कराएं, ठीक है। अगर ये चीज़ भी करा रहे हैं तब भी आपको अच्छे से इसको स्ट्रेच करना है। इस तरह से अच्छे से स्ट्रेच करें। स्ट्रेच करने से ये जो एरिया है ये इस तरह से स्ट्रेच करें, तो ये जो एरिया है ये टाइट हो जाता है। दिस वन, ये यहाँ से ऐसे ये एरिया टाइट हो जाता है, जिससे आपको रेडनेस, दानों की प्रॉब्लम ये थोड़ी कम ही होगी। तो इग्नोर करें अगर आप कर सकते हो। अगर आपको करवानी है तो इस एरिया कराओ, यहाँ तक थ्रेड लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक थ्रेड मत लाएं, ये आपके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट या हार्मफुल हो सकता है, तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान में रखें। और वैक्स की भी ज़्यादा बहुत कम यूज़ करें। और साथ ही साथ अगर आप करना चाहते हैं तो आप एपिलेटर का यूज़ करें। मेरे पास एक और मैसेज आया था इसी से रिलेटेड कि मैं ब्राइडल हूँ और मुझे फेस पे वैक्स करानी चाहिए। देखिए, अगर आप ब्राइडल हो, एक दो बार में कुछ नहीं होता है। अगर आप एक बार में करा सकते हो, ब्राइडल हो, करानी है तो करा लो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वैक्स कराने में एक बार में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन आप रेगुलरली करवाते हो उसमें प्रॉब्लम आती है। और जितना अच्छा स्मूथ सरफेस होगा मेकअप भी उतना ही अच्छा आता है। सो फ्रेंड्स, आई होप सो कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल्स में सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।